मित्रों, मैं हूं आपका अपना भाई भूपेंद्र सिंह राठौड़। आज फिर से एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं आप लोगों के सामने। आज के वीडियो का शीर्षक रहेगा कौवा और कोयल। मित्रों, कौवा और कोयल दोनों देखने में एक जैसे सेम लगते हैं, लेकिन फ़र्क बहुत होता है मित्रों। वो फ़र्क होता है सिर्फ वाणी का, बोलने का। मित्रों, कौवा जब घर पर बोलता है तो घर में माताएं, बहनें या घर के बुजुर्ग लोग कहने लगते हैं कि भगाओ इसको, क्यों काँव काँव कर रहा है। और जब मित्रों कौवे की जगह पर अगर कहीं कोयल पेड़ पर बैठकर कू कू की आवाज़ करती हो तो मित्रों हमारे आपके बच्चे भी उसकी नकल उतारने लगते हैं। कू कू, कितनी मीठी धुन होती है कोयल की। और कहाँ बेचारा कौवा जब काँव काँव करता है तो लोग उसे भगा देते हैं। कौवा समाज में सम्मान का पात्र नहीं है। कौवा को समाज में आदर नहीं दिया जाता है और कोयल समाज के लिए आदरणीय है, सम्मानित है, तभी तो बच्चे उसकी नकल करते हैं। यहाँ तक कि मित्रों किसी विद्वान पुरुष ने कहा भी है कि कागा किसको धन हरे, कागा किसको धन हरे, कोयल किसको देत, मीठी वाणी बोल के जग अपनों कर लेत। मित्रों, वाकई कोयल की वाणी में वो मधुरता है कि कू कू करके सारे जग का मन मोह लेती है। और वहीं पर दूसरी तरफ कौवा है जो काँव काँव करता है, लोग अनादर से उसे भगा देते हैं। इस कहानी का भाव मित्रों ये है कि आप जब भी अपनी वाणी से किसी से बात करें तो बहुत ही सोच समझकर मिठास भरी वाणी से वार्तालाप करें। कहीं ऐसा न हो कि आप कौवे की तरह काँव काँव करें और लोग आपको पसंद ही न करें। कहीं ऐसा न हो कि आप गली मोहल्ले से निकल रहे हो, चार आदमी आपसे यह भी नहीं कहने को राज़ी हैं कि आओ भैया बैठ लो। अतः आप जब भी बात करें तो कोयल की तरह मधुरता और मिठास रखें बोली में। बोली के द्वारा ही विद्वान पुरुष और मूर्ख पुरुष की पहचान होती है। अगर विद्वानों की सभा में एक मूर्ख चुपचाप बैठा रहे तो किसी विद्वान का ये साहस नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है कि बिना बोले हुए मूर्ख को वो पहचान लें कि ये मूर्ख है या विद्वान है। लेकिन दोस्तों, जब मूर्ख बोलेगा तब सभी विद्वान समझ जाएंगे कि ये मूर्ख है, क्योंकि बोलने पर ही पता लगता है विद्वान कौन है और मूर्ख कौन है। चुप रहने पर कोई नहीं समझ सकता विद्वान और मूर्ख का अंतर। इसलिए मेरे मित्रों, जब भी बोलें तब वाणी को संयम रखकर बोलें। आपको बोलने से पहले यह सोचना चाहिए कि हम जो शब्द कहने जा रहे हैं उनका अगले व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका उत्तर कैसा होगा। जो बातें आप स्वयं अच्छी ना लगती हों उन बातों का दूसरे पर प्रयोग ना करें। अगर आपको कोई माँ बहन की गाली दे तो आपको खराब लगती है तो आप दूसरों को भी माँ बहन की गालियाँ ना दें, क्योंकि उतनी ही खराब उसको भी लगेंगी। अगर आपकी वाणी में कोयल की तरह मधुरता होगी तो मैं विश्वास और दावे के साथ कहता हूँ कि समाज आपका आदर करेगा। जहाँ भी आप जाएंगे सम्मान के पात्र बनेंगे। मित्रों, विद्वान पुरुष ने कहा भी है कि वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, हिये तराजू तौल के तब मुख से बाहर आनी। कि वाणी यानी हमारी मुखारबिंद से निकले हुए शब्द वाकई बहुत ही अनमोल होते हैं। कि वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जानी। और जब भी बोला जाए वाणी को तो कहिए तराजू तौल के, हिये माने कंठ, कंठ की तराजू पर उसे तौल लो, उसके बाद अपने मुख से बाहर आने दो। ऐसा नहीं है कि आप बड़बड़ाते रहें और आपको लोग कुत्तों की संज्ञा में कर दें, क्योंकि ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति भी कुत्ते की श्रेणी में आता है।
क्योंकि कुत्ता भी अनाप शनाप भौंकता रहता है। इसी प्रकार ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति भी मूर्ख होता है। जब भी बोलें तो अपने कंठ पर यह निर्धारित कर लें कि हम इससे क्या बोलने जा रहे हैं, कहीं हम गलत तो नहीं बोलने जा रहे हैं। विद्वानों, इस वाणी का इतना विद्वान पुरुषों ने कहा है और हमारा भी मानना है कि दुनिया में अगर सबसे पावरफुल कोई चीज़ है तो वो आपकी वाणी। अरे वाणी द्वारा ही यहाँ पर लोगों की पूजा की जाती है। वाणी द्वारा ही लोग नर से नारायण बन गए और वाणी से ही लोग कत्ल कर दिए गए, जेलों में पड़े हैं। उनके पास भी वाणी थी, लेकिन बोलने के तरीके अलग अलग थे। हमारे बाबा नीम करोरी वाले या कौन कौन से संतों के हम नाम लें जो आज बड़ी बड़ी ऑफिसों में, पूजा घरों में उनकी पूजा की जाती है। आखिर वो भी इंसान थे ना, इंसान रूप में जन्म लिया ना उन्होंने, लेकिन उनकी वाणी में इतनी मधुरता थी। भगवत भक्त थे वो, जो कि लोग उनकी पूजा करते हैं। और वहीं पर ना जाने कितने भाइयों के कत्ल कर दिए गए, क्योंकि उनकी वाणी में मधुरता नहीं, कौवे की तरह काँव काँव था। इसलिए मित्रों, हमारी आपसे यही गुजारिश रहेगी, यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जब भी आप लोग बोलें, मीठा बोलें, सोच समझ कर बोलें। अच्छा मित्रों, अब इस वीडियो में हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। हमारे साथ सभी लोग प्रेम से बोलो, भगवान भोलेनाथ की जय।